24 घंटों के अंदर ऐसा काम कर दिया है जिससे बाइडेन और पूरे नेटो के होश उड़ गए हैं। पुतिन ने उत्तर कोरिया के दौरे पर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद अमेरिका और जापान में बड़े युद्ध की घंटी बजने लगी है। सवाल है कि पुतिन के खतरनाक इशारे की बड़ी वजह क्या है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जहाज उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में लैंड करता है। ऐसा 24 साल में पहली बार हुआ है जब पुतिन उत्तर कोरिया की जमीन पर उतरे हैं। जहाज के टरमैक पर पहुंचने के बाद स्वागत के लिए किम जोंग उन तैयार है। जहाज के रुकते ही किम जोंग उन पुतिन की प्लेन की तरफ चलने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ते हैं। पुतिन के उतरने से पहले लाल कालीन अब बिछाया जा रहा है। पुतिन को दिया जाने वाला फूलों का गुलदस्ता भी तैयार है। किम जोंग उन भी तैयार है। अपने जहाज से बाहर निकलने के बाद पुतिन जल्दी से नीचे उतरकर किम जोंग उन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले हाथ मिलते हैं, फिर गले मिलते हैं। उत्तर कोरिया में पुतिन और किम जोंग की इस मुलाकात ने दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप ला दिया है। जल्दी से गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद ये दोनों लीडर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर गाड़ी में सवार होने से पहले पुतिन जल्दी से किम जोंग उन को कुछ बताते हैं। दोनों के बीच क्या बात हुई, किम जोंग उन ने किस बात पर हामी भरी, सब यही जानना चाहते हैं। कार की तरफ बढ़ते हुए फिर किम जोंग उन थम्स अप का निशान दिखाते हैं। दोनों एक ही कार में सवार होते हैं। किम जोंग उन पहले पुतिन को बिठाते हैं, फिर दूसरी तरफ से खुद कार में सवार होते हैं। आगे मौजूद मोटरसाइकिल की लाइट एक साथ जलती हैं। लाल और नीली बत्ती वाला इमरजेंसी लाइट जलाते हुए चल पड़ता है। पुतिन और किम जोंग उन का ये काफिला प्योंगयांग की सड़कों पर सुपर सिक्योरिटी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बीच बड़ी मीटिंग ने तहलका मचा दिया है। पुतिन जब उत्तर कोरिया आए तो साथ में लाए एक आलिशान ऑरस लिमोसीन कार। ये रूस में बनी हुई लिमोसीन है जो उन्होंने किम जोंग उन को तोहफे में दी है। इस दौरान पुतिन ने कहा, चलिए मैं आपको कार में घुमाता हूं, और फिर पुतिन ने संभाल ली स्टीयरिंग, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और पुतिन ने कार ड्राइव की और साथ में बैठे किम जोंग उन। ये तस्वीरें रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों को लेकर बहुत खास हैं। ये तस्वीर देखकर अमेरिका परेशान है। ये तस्वीर देखकर जापान और दक्षिण कोरिया घबराए हुए हैं, क्योंकि पुतिन ने बता दिया है कि दुनिया के इस क्षेत्र में अब वो ड्राइविंग सीट पर हैं। पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती नई नहीं है। ये दोनों देश और करीब आए हैं। रूस और उत्तर कोरिया की केमिस्ट्री इस वक्त दुनिया के कई एपिसेंट्स में युद्ध वाली रेडिएशन फैलाने लगी है। प्योंगयांग में पुतिन के आने का क्या मतलब है? आखिर इस दौरे से जापान क्यों टेंशन में है? अमेरिका क्यों परेशान है? दक्षिण कोरिया क्यों डरा हुआ है? यूक्रेन से लेकर नेटो का हर देश क्यों खौफ में है? ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि अब उनकी हार पक्की है? आखिर पुतिन और किम जोंग उन ने इन देशों के दिलो दिमाग में सिरहन क्यों पैदा कर दी है? खबर यह है कि अमेरिका को अपनी मिसाइलों से डराने वाले किम जोंग और यूक्रेन में नेटो के प्लान को ध्वस्त करने का दावा करने वाले पुतिन के बीच बड़ी डील हो चुकी है। ऐसा दोनों कैंप से दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन का उत्तर कोरिया जाना इस वक्त बहुत सी ताकतों के गले नहीं उतर रहा। जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जब गाजा पर इजराइल बम बरसा रहा है, जब लेबनान का फ्रंट सुलग रहा है, जब ताइवान और जापान के आसपास चीन पहरा दे रहा है, ऐसे में पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के क्या मायने हैं? किम जोंग उन को पुतिन से क्या उम्मीद है और पुतिन ने किस नए वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करने के लिए ऐसे देश का दौरा किया है
जो दुनिया के इस हिस्से में अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन कहा जाता है। पुतिन और किम जोंग उन के बीच एक बहुत ही खास समझौता हुआ है, जिसे पीसफुल एंड डिफेंसिव पैक्ट कहा जा रहा है। यानी शांति की बात भी है और डिफेंस यानी रक्षा की। अब रक्षा को लेकर इस डील में अमेरिका को डराने वाली बात क्या है? पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। पुतिन का मतलब साफ है, अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो रूस उत्तर कोरिया की मदद करेगा, अगर रूस पर हमला हुआ तो उत्तर कोरिया रूस की मदद करेगा। Last year, as a result of your visit to Russia, we made significant progress in building of our relations. Today, a new fundamental document has been prepared that will outline the basis of our relations for the long term. पिछले वर्ष किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था और तभी से पुतिन के प्योंगयांग दौरे की बात चल रही थी। अब यूक्रेन के युद्ध को लेकर किम जोंग उन ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि वो रूस के साथ है। यानी पुतिन यूक्रेन पर जितना बम बरसाएंगे, उत्तर कोरिया उसमें पूरी तरह रूस की मदद करेगा। 자기 주권과 안전이 영토 안정을 수호하기 위하여 우크라이나에서 이 특수군사 작전을 수행하고 있는 러시아 정부와 원대한 인민의 투쟁에 전적인 지지와 굳은 연대성을 표시합니다. ऐसी ही बातें हैं जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि सफेद मेज पर पुतिन और किम जोंग उन के बीच एक ब्लैक डील हुई है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया पर मंडराएगा। सफेद मेज पर काली डील बाइडेन को डरा रही है। यही वजह है कि अमेरिका से फौरन रिएक्शन आया है। The deepening cooperation between Russia and the DPRK is something that should be of concern, especially to anyone that's interested in maintaining peace and stability on the Korean Peninsula, but also supporting the people of Ukraine as they continue to fight against Russian aggression. रूस और उत्तर कोरिया के बीच क्या डील हुई, उससे पहले पुतिन की बात पर गौर फरमाइए। पुतिन ने इस दौरे पर किम जोंग उन से बहुत खास बात कही। उन्होंने बताया कि 1950 के कोरियाई युद्ध से पहले ही सोवियत संघ ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे आज का उत्तर कोरिया कहा जाता है, उसे एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी और यही दोनों देशों के मजबूत संबंधों की बुनियाद भी है। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे का असर देखिए। यह रशियन मिलिट्री का बैंड है और इसका वीडियो उत्तर कोरिया के सरकारी चैनल पर दिखाया जा रहा है। आगे सैनिक रूसी फौज का जोश बढ़ाने वाला गाना गा रहे हैं और पीछे स्क्रीन पर रूस की फौज की परेड दिखाई जा रही है। उत्तर कोरिया का चैनल और रूसी सैनिकों का म्यूजिक बैंड, ये ऐसी जुगलबंदी है जिसे लेकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में भी खौफ और बढ़ गया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर शुरुआत ऐसी है तो अंजाम क्या होगा। पुतिन के दौरे का सबसे नया खौफ दक्षिण कोरिया में फैला हुआ है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में हमेशा जंग के हालात बने रहते हैं। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया में पब्लिक इस दौरे से खुश नहीं है, क्योंकि जिस पड़ोसी देश के साथ दक्षिण कोरिया हमेशा युद्ध के माहौल में जीता आया है, अब वहां पुतिन जैसी सुपर पावर का आना और ऐसा एग्रीमेंट करना कि उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो रूस उसका साथ देगा, ये दक्षिण कोरिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी जैसा है। 요즘은 차라리 중국보다 러시아랑 협력을 하는 게 더 위험한 것 같다고 생각해요. 왜 위험하다고 생각해요? 아무래도 푸틴은 실행을 하고 있기 때문에. 네. पश्चिम के साथ पूर्व में भी अब पुतिन वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे वो पिछले 2 दशकों से बचे रहे हैं। पुतिन अब अमेरिका को वो करके दिखाना चाहते हैं जो नेटो यूरोप में उनकी आस पड़ोस में कर रहा है। पुतिन इससे 24 वर्ष पहले साल 2000 में उत्तर कोरिया गए थे। तब उनकी मुलाकात किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल से हुई थी। वर्ष 2000 में पुतिन और किम जोंग इल की मीटिंग में भी हथियारों पर बात हुई। रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। अब 24 साल बाद पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा करके बता दिया है कि उनकी और किम जोंग उन की दोस्ती ठीक वैसी ही है।
जैसे उनके पिता के दौर में थी और यही बात दोनों के दुश्मनों को समझ जानी चाहिए। जाहिर है कि इस मीटिंग में अमेरिका बहुत ज्यादा दहशत में है। जब सितंबर 2023 में किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था, तब भी अमेरिका बहुत परेशान हुआ था। किम जोंग उन ने रूस दौरे पर कोमसोमोल्स्क में फाइटर जेट प्लांट का दौरा किया था, तो उत्तर कोरिया को नया आक्रामक रुख का पता चल गया था। किम को रूस की किंजल मिसाइल बहुत पसंद आई। उन्होंने किंजल के बारे में देर तक समझा। उनकी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, जिसको रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ही ये परीक्षा कराई जाती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बता रहे हैं। और ये जो परीक्षा है वो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए की जाती है, ताकि जितने भी सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जा सके। लेकिन अब सामने खबर ये आ रही है कि परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कल ही ये परीक्षा हुई थी मंगलवार को। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीआई को जांच का जिम्मा अब सौंपा गया है और कल ही ये परीक्षा हुई थी। यहाँ पर आपको बता दें 11 लाख से भी ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन फिलहाल कुछ गड़बड़ी की खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट परीक्षा को लेकर भी चर्चा में आई थी, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ही ये पेपर भी बनाए जाते हैं। इनका जो गठन है वो भी उसी की ओर से कराया जाता है। और ऐसे में फिर से एक बार गड़बड़ी की शिकायत यहां पर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल एनटीए पर भी एक बार फिर से उठते हैं कि आखिर गड़बड़ी हुई तो किस तरीके से हुई, कैसी ये गड़बड़ी हुई और आखिर क्यों ये गड़बड़ी फिर से दोबारा यहां पर देखने को मिली। हालांकि मंगलवार को भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी, प्रयागराज के करेली से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी कि एक सॉल्वर गैंग है जो उसमें लगातार सक्रिय है और जगह जगह पर कई जगहों पर बायोमेट्रिक भी टेस्ट किया गया था। जब अंगूठे का मिलान नहीं हुआ तब जाकर पता चला कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है वो अभ्यर्थी नहीं है जिसकी फोटो एडमिट कार्ड में मौजूद थी। तो ऐसे में गड़बड़ियां आखिर क्यों हो रही हैं, बार बार इस तरीके की गड़बड़ियां आखिर क्यों सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो परीक्षाएं जितनी भी होती हैं हर छात्र के भविष्य से जुड़ती हैं और ऐसे में इनमें जो गड़बड़ी हो रही है वो बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। एनटीए ही ये परीक्षा जो है उसको आयोजित कराता है, लेकिन फिर से एक बार गड़बड़ी की शिकायत यहाँ पर सामने आई है। सीबीआई को पूरे मामले की जांच यहाँ पर सौंप दी गई है, उसको जिम्मा दे दिया गया है। और कल ही यूजीसी नेट की परीक्षा हुई है, आपको बता दें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा कल ही हुई थी और ये देश भर में 2 शिफ्ट में करवाई गई थी। बहुत ही बड़ी परीक्षा ये होती है और इस परीक्षा को भी एनटीए ने ही आयोजित करवाया था। एनटीए देश की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था है और नीट को लेकर भी एनटीए पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन नेट का एग्जाम जो कल हुआ था उसके बारे में कल ही इस तरीके की जानकारी मिली थी, शिकायत आई थी शाम को और आज भी इस तरीके की जानकारी आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस मामले में परीक्षा की जो सैंक्टिटी है वो प्रभावित हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया और अब ये परीक्षा दोबारा से होगी। साथ ही साथ इस पूरी गड़बड़ी की जांच भी तुरंत ही सीबीआई को दे दी गई है, यानी देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो नीट के मामले में गड़बड़ी की बात चल रही है उस मामले में भी बिहार पुलिस से कुछ जानकारी मांगी गई है और उस मामले में बिहार पुलिस से जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विक्रांत, किस तरीके की गड़बड़ी का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं? क्या कोई इसमें सॉल्वर गैंग मौजूद है या फिर पेपर लीक से भी जुड़ा ये मामला हो सकता है? क्या वो गड़बड़ी जिसकी वजह से परीक्षा रद्द है? अभी क्योंकि ये जानकारी आई है, प्राइमा फेसी कारण नहीं पता चला है कि क्या परीक्षा लीक हुई थी या फिर किसी गैंग के पास इस तरीके के पेपर पहुंच गए थे या किसी सेंटर पे गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर है, क्योंकि पूरी परीक्षा रद्द की गई है। आपको याद होगा कि नीट की परीक्षा में भी सरकार ने कहा था कि केवल और केवल जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं 1563 बच्चों के, उनके ग्रेस मार्क्स वापस लिए गए क्योंकि उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाने चाहिए थे। लेकिन पूरी नीट परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन अब नेट की जो परीक्षा कल हुई थी उसको पूरी को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित तौर पर सरकार के पास कुछ अहम जानकारियां मिली है जिसका खुलासा हो सकता है कुछ देर बाद हो, क्योंकि अभी ये जानकारी तुरंत आई है कि इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि सैंक्टिटी प्रभावित हुई है, कहीं ना कहीं परीक्षा की जो पवित्रता होती है वो भंग हुई है और इसी कारण अब सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया है। जी, तो सीबीआई को एक पूरा मामला यहाँ पर सौंप दिया गया है। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी यहाँ पर हम आपसे लेंगे। लेकिन आपको बता दें
ये जो पेपर था यूजीसी नेट का, ये कल ही हुआ था, लेकिन परीक्षा यहां पर रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत लगातार सामने आई। एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही ये पेपर आयोजित किया जाता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो चुनकर आते हैं। 11 लाख से भी ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन अब उनके भविष्य पर एक बार फिर से सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिर ये जो गड़बड़ियां थी क्यों बार बार हो रही हैं। एनटीए की ओर से आखिर इस तरीके की गड़बड़ियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रांत, एक बार फिर से एनटीए हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर, जैसे आपने भी बताया, चर्चा में था, एक बार फिर से ये अब वाकया सामने आ गया है। तो इस बार काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे, जो पेन्स थे, इवन स्टूडेंट्स को पेन भी एनटीए की ओर से मुहैया कराए गए थे, लेकिन फिर भी किस तरीके की गड़बड़ियां बार बार क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल उठता है और एनटीए पर भी सवाल उठता है कि नीट की अभी जो गड़बड़ी की बात चल रही है उस पूरे विवाद से बाहर निकल नहीं पाए हैं। और इस दौरान जो नेट की परीक्षा है जिसमें 10 लाख के करीब बच्चे शामिल हुए थे, और निश्चित तौर पर जब एनटीए परीक्षा लेती है तो ये उम्मीद की जाती है कि किसी भी तरह का फुल प्रूफ इसमें इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि यूजीसी को 19 तारीख यानी आज ही इस तरीके के कुछ इनपुट मिले, जो नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की है यानी आईएसी की, उसके जरिए कुछ इनपुट इस तरीके के मिले कि ये जो परीक्षा थी जिसका परिचालन करवाया गया था, इसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी, एग्जामिनेशन का इंटीग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज की गई है। तो गृह मंत्रालय के तहत ये एजेंसी आती है जो साइबर क्राइम यूनिट है। इसको जैसे ही ये जानकारी मिली उसके बाद यूजीसी को इसकी जानकारी साझा की गई और शिक्षा मंत्रालय ने उसके बाद तुरंत ये फैसला किया कि यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया जाए। कल ही ये परीक्षा हुई थी और आज इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। सीबीआई करेगी और साथ ही अब दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी, जिसके लिए तारीख आगे घोषित की जाएगी। जी, यानी अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है विक्रांत, की आखिर आगे की जो तारीख होगी इस परीक्षा को लेकर वो कौन सी होने वाली है? देखिए, अभी ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी गड़बड़ जरूर आई है, क्योंकि पूरी परीक्षा को रद्द किया गया है। देश भर में 2 शिफ्ट में कल ये परीक्षा हुई थी, एनटीए ने ये परीक्षा करवाई थी और गड़बड़ी की जानकारी मिली सरकार को, तो उसके बाद इसे रद्द किया गया। तो एनटीए पर बड़ा सवाल उठता है। एनटीए को लेकर अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणियां की थी और ये कहा था, जब नीट एग्जाम में सुनवाई चल रही थी, तो कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो एनटीए उसे स्वीकार करे, कि कोर्ट को बताए कि कहां पर गड़बड़ी हुई है, वरना कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त रोक अपनाएगा। नीट को लेकर भी अभी भी भारत सरकार उस मामले को देख रही है। नीट के मामले में 1563 बच्चों की जो ग्रेस मार्क्स थे वो तो रद्द, उनको दोबारा से परीक्षा देने का ऑफर दिया गया है और वरना उनके मार्क्स हटाए जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी बिहार में जो इस मामले की जांच चल रही है और बिहार पुलिस ने जो नीट में गिरफ्तारी की गई है, वहां से भी जानकारी मंगाई गई है और उसके बाद नीट मामले में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि नेट का एग्जाम जो कल हुआ था उसे रद्द सरकार ने कर दिया है। तो यहाँ पर जो पेपर है उसको रद्द कर दिया गया है। जो परीक्षाएं हुई थी यूजीसी नेट की, उनको रद्द कर दिया गया है और फिर से ये परीक्षाएं यहाँ पर करवाई जाएंगी। उसके लिए एक आधिकारिक तारीख भी यहाँ सामने रखी जाएगी परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि उम्मीदें, विक्रांत, ऐसा कहना भी अब ठीक ही होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके छात्र पहुंचते हैं, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते, एक उम्मीद इनको होती है, लेकिन बार बार जब इस तरीके के वाकये सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटता है। देखिए, बिल्कुल, और इस तरीके से इतनी बड़ी परीक्षाओं में जिसका आयोजन एनटीए करवा रहा है, इसका ये उद्देश्य ये माना जाता है कि एनटीए एग्जामिनेशन करवाएगा तो पूरी पारदर्शी तरीके से होगा और छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन अगर कोई एग्जामिनेशन इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है तो निश्चित तौर पर बच्चों का मनोबल तो टूटता ही है, उनके माँ बाप, क्योंकि एक बच्चे की तैयारी में सिर्फ बच्चे का योगदान नहीं होता, उसका पूरा परिवार भी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरी तैयारी करते हैं और एक तरह से पूरे परिवार का अपना उस शिक्षा के साथ जुड़ जाता है। नीट को लेकर अभी लाखों बच्चे और उनके परिवार जो है वो वैसे ही सदमे में थे और अब नेट की परीक्षा रद्द होना, तो निश्चित तौर पर एनटीए पर भी कई सवाल उठते हैं और निश्चित सरकार को इस बारे में देखना होगा और सरकार निश्चित तौर पर देख भी रही होगी, क्योंकि इस मामले में जिस त्वरित गति से सरकार ने परीक्षा को रद्द किया है, ये साफ दिखाता है कि सरकार भी चाहती है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी की खबर आई है तो उस मामले में तुरंत एक्शन लिया जाए। जी विक्रांत, बेशक सवाल यहाँ पर उठेंगे भी, क्योंकि तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पर टूटा है। हाल ही में हमने देखा था नीट परीक्षा पर किस तरीके से कई सवाल उठे थे और अब यूजीसी नेट की जो परीक्षा कल हुई थी मंगलवार को, उसको भी रद्द कर दिया गया है।